Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग मिलके श्री चैतन्य भागवत का रसास्वादन कर रहे हैं। कल हम पहुंच गए थे उस मोड़ पर जहां लेखक यानी कि वृंदावन दास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु, इन तीनों के बीच वार्तालाप को प्रकट कर रहे थे। कल महाप्रभु बहुत भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे नित्यानंद प्रभु की और अद्वैत आचार्य की। और जब ऐसा होता देखा सब भक्तों ने तो वह नृत्य करने लगे। और कल भगवान गौर हरि ने कहा था, इनफैक्ट लेखक लिख रहे थे कि इस सृष्टि में परम भगवान श्री गौर हरि के प्रति भक्ति से बढ़कर अन्य कोई संपत्ति नहीं है। इस पर हमने बड़ा विचार किया था कि फिर हमें क्यों लगती है कि बाकी भी संपत्तियां हैं। अगर एक शुद्ध भक्त को केवल भगवान के प्रति भक्ति ही संपत्ति दिखती है तो मेरी वो स्टेज अभी क्यों नहीं है? मुझे अभी बाकी चीजें भी संपत्ति क्यों दिख रही हैं? क्या मेरा प्रगाढ़ प्रेम नहीं हुआ भगवान से? क्या मैं अभी प्रेम से बहुत दूर हूं? मेरे जीवन के उद्देश्य लेखक के जीवन के उद्देश्य से मैच क्यों नहीं करते? हमारी अलाइनमेंट एग्जैक्ट 100% क्यों नहीं है? हमारे अपने एजेंडाज क्यों हैं? अपनी ही योजनाएं क्यों हैं? अपनी ही फिलॉसफी क्यों है? इस बात पे हमने विचार करने का निर्णय लिया था कल। हमारी एकमात्र संपत्ति भगवान क्यों नहीं है? अभी हम इतनी जगह पैर फैलाए हुए हैं, हमने इतना कुछ कहां कहां भाग रहे हैं, अंततः थक जाएंगे। आप इस संसार के सबसे अमीर आदमी भी बन जाओगे, सबसे पॉपुलर आदमी भी बन जाओगे, सबसे यशवान भी हो जाओगे, लेकिन फिर भी अगर हृदय में संपत्ति गौर हरि नहीं है तो सब फ्लॉप हो जाएगा, सब फेल हो जाएगा। अब कोई कह सकता है कि
इतना सब होते हुए भी तो गौर हरि हृदय में हो सकते हैं प्रभु जी। तो ये आपके मन की मन घड़त कथा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे हृदय में अगर और अभिलाषाएं और योजनाएं और चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, अगर अगर हमारे हृदय में अपना ही कुछ मकाम हासिल करना है, कुछ और इच्छाएं हमारे हृदय में हैं, तो फिर अंतोगत्वा गौर हरि प्रकट नहीं होंगे। भागते 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 मेहनत करते करते थक जाएंगे। गौर मिले ना। तो कल हमने ये मेडिटेट करने का प्रण लिया था कि हम मेडिटेट करेंगे कि क्या गौर हरि ही हमारी संपत्ति हैं, या हमारे कुछ और भी एजेंडाज हैं, हमारे कुछ और भी योजनाएं हैं, हमारे कुछ और भी इच्छाएं हैं। एक दिन हार जाएंगे अगर और भी हजारों इच्छाओं को अपने हृदय में हमने जगह दी है। भगवान गीता में बोलते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना। एक ही डिजायर है, एक ही, वो है भगवान के प्रति रति बढ़ना। और अगर मटेरियल डिजायर्स भी हृदय में रही तो कृष्ण की डिजायर हृदय में नहीं रह सकती। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, माया और कृष्ण एक साथ नहीं रह सकते। हमारी एकमात्र संपत्ति गौर हरि ही है। अब समय लगेगा इसे रियलाइज करने। पढ़ तो लिया हमने, रियलाइजेशन में समय लगता है। जब चीजें घटती हैं हमारे साथ, हम बैठ के सोचते हैं, गुरुजनों के चरणों में बैठ के डिस्कस करते हैं कि इसका इसका क्या समझें। धीरे धीरे हमारी विषय वासनाएं, योजनाएं, आइडियाज, इन सब को अलाइनमेंट मिलती है। भगवान श्री कृष्ण तथा गौरांग महाप्रभु के नामों का स्मरण करके रोना ही भक्ति की पूर्णता है। सो कैसे कहें कि भक्ति पूर्ण है? भक्ति की कंप्लीट स्टेज है अगर उनका नाम लेते हुए आनंद से भर के आंखें भरे नहीं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से कृष्ण को पुकारता है, वह अपने जीवन के अंत में शुद्ध रूप से उनका नाम उच्चारण कर सकता है। तो सच्चा हृदय क्या होता है? सच्चा हृदय वो है जिसके हृदय में और कोई इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, सूक्ष्मकांक्षा नहीं है। वो सच्चा हृदय है। जिसके हृदय में कोई कपट नहीं है, जो नाचना चाहता है भगवान के इशारों पर। हमारे सर्व आचार्यों ने
इस बात को स्टैंप लगाई, इस बात को एंडोर्स किया है, इस बात को स्थापित किया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ओ लॉर्ड मेक मी डांस, माय लॉर्ड मेक मी डांस। जैसे नचाना चाहो नचाओ मुझे। There is no crookedness in heart. Simple. हमारे शुरुआती दिनों में हमें समझाया जाता था, सिंप्लिसिटी मतलब जैसा कहा वैसा करो, और जैसा कहा वैसा करने में कोई डाउट ना आए हृदय में, कोई और धारणा ना आए हृदय में, इसका मतलब सिंप्लिसिटी है। और जैसा कहा वैसा करो, वैसा करने में डाउट्स आए, दिमाग लगाएं, तो इसका मतलब सिंप्लिसिटी नहीं है। सरल भाषा में हम भगवत गीता जब शुरू होती है तो प्रभु जी, शिल प्रभुपाद जी 30 पेज का आमुख लिखते हैं, 30 पेजेस। और अभी भगवत गीता शुरू नहीं हुई, अभी पहला अध्याय स्टार्ट नहीं किया प्रभुपाद जी ने। 30 पेज, और उसमें बिल्कुल क्लियर करते हैं कि क्या मूड से भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और बार बार इसको बल देते हैं शुरू में, कृष्ण तुम भगवान स्वयं। सिंपल हृदय उसको स्वीकार करता है। ज्ञानी जिसने और बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ देखा है, वो क्या करता है, बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उन वाले भगवान का क्या, तो फिर उन वाले भगवान का क्या, तो फिर उन वाले भगवान का क्या, उसको ये बात डाइजेस्ट करने में कई साल लग जाते हैं। और वही जो सरल व्यक्ति है वो पहली बार पढ़ के बोलता है हाँ हाँ ये तो मुझे पता है, यही ठीक है। तो एक व्यक्ति 6 महीने में वहां पहुंचा, और एक ने पहले ही पहुंच गया वहां, एक्सेप्ट कर लिया। सरल हृदय। तो यहाँ लेखक लिख रहे हैं, सच्चे हृदय से कोई अगर भगवान के नामों का उच्चारण करता है, वो अंतोगतवा वही व्यक्ति लास्ट में भगवान का नाम ले पाएगा। भले ही आपने पूरी साल हर रोज 64 माला की हो, लेकिन हृदय में बहुत ग्रंथियां हैं, कुंठाएं हैं, फिर भी एंड में स्किप कर जाओगे, फिर भी स्किपिंग ऑफ द होली नेम हो जाएगा। He'll slip। और शुद्ध रूप से उनका नाम उच्चारण कर पाएगा। अब ये होगा कैसे प्रभु जी? तो अगली लाइन में वृंदावन दास ठाकुर इसको बता रहे हैं, और ये तब होता है जब वह निश्चल श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनता है। तो जब कोई व्यक्ति निश्चल भाव से, कोई छल नहीं है उसमें। छल का क्या मतलब है? छल, छल करना। छल मतलब
दिखावा, छल मतलब है नहीं और बताना, झूठ बोलना, ये सब छल है। तो निष्कपट, अब कपट के बहुत से रूप हैं, हम रियलाइज भी करते हैं और शास्त्र भी बताते हैं। कई बार हम बोलते हैं भगवान हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम भगवान को प्यार करते हैं बोलते हैं, लेकिन भगवान जिसको प्यार करते हैं हम उससे प्यार नहीं करते हैं। तो ये भी छलावा है, ये भी कपट है। हम भगवान को बहुत प्यार करते हैं, पर भगवान तो गायों से भी, गाय से भी प्यार करते हैं, पर हमारा तो उनके प्रति कोई प्यार नहीं है। हम भगवान को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम तो, हमारा तो उनसे कोई प्यार नहीं है। हम जिसको प्रेम करते हैं, वो जिसको प्रेम करता है, हम उससे भी प्रेम करते हैं। दिस इज लव। अगर हम सच्ची में प्रेम करते हैं, अगर हमारे प्रेम में मिलावट है, फिर ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए मैं किसी को प्रेम करता हूं, किसी भक्त को, तो वो जिसको प्रेम करता है, मुझे भी उससे प्रेम होना चाहिए। स्वाभाविक, जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक। फिर मैं कह सकता हूं कि हाँ, आई रियली लव हिम। उससे संबंधित हर वस्तु मेरे लिए स्पेशल है। उससे संबंधित हर वस्तु स्वाभाविक, मतलब आर्टिफिशियली नहीं कि मेडिटेट करके, कि क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूं तो ये इनका संबंध इससे है तो मुझे ये भी बहुत पसंद है। ना ना, then again it will fall back to hypocrisy. Genuinely, इसलिए आप देखते हो, थोड़े समय पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार डिवोटीज, वो मोर पंख देखते थे तो भगवान का स्मरण हो जाता था और मूर्छित होकर गिर जाते थे। क्यों? मोरपंख कृष्ण से संबंधित है। वो बांसुरी वाला, थोड़ी देर पहले कथा आई थी, वो बांसुरी देखी तो भक्तों को कृष्ण का स्मरण हो गया, नाचने लगे, गिर गए। हर चीज जिसका भगवान से संबंध दिखता है, उसको देख के कृष्ण की याद आए। और डिवोटीज तो डिवोटीज हैं, हर चीज में वो कृष्ण का या भक्तों का स्मरण कर लेते हैं। जैसे मैं थोड़े समय पहले कह रहा था कि एक बार बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो मैं बैठा था, एक भक्त घर में आए और एसी चल रहा था, तो एसी को देखते हुए बोलते हैं कि हम तो एसी की कृपा से ही जी रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, गर्मियों में एसी बड़ा अच्छा लगता है। बोले ये एसी नहीं, एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। तो वो एसी को भी भगवान या उनके शुद्ध भक्त से रिलेट कर गया और कहने लगा जिस प्रकार भीषण गर्मी में ये एसी ठंडक प्रदान कर रहा है, ऐसे ही हमारे प्रभुपाद जी संसार दावा नल नीड लोका, उसमें भागवत के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से हमें ठंडक प्रदान कर रहे हैं। और मैं बहुत देर तक उसके जाने के बाद सोचता रहा कि डिवोटीज कितने अमेजिंग होते हैं।
ये हर वस्तु को, हर चीज को कृष्ण या कृष्ण के भक्त से किस प्रकार रिलेट कर लेते हैं और वही गुणगान शुरू करते हैं भक्तों का। तो हमारा हृदय जब सरल होता है तो बहुत जल्दी स्वीकार करता है चीजों को, बहुत जल्दी स्वीकार करता है गुरुजनों की बातों को, क्योंकि हम सब यूनिक हैं, हम सब अलग हैं, हम सब की इच्छाएं अलग हैं, हम सब के टैलेंट अलग हैं, हम सब के स्किल्स अलग हैं, हम सब की भाषाएं अलग हैं, हम सब के टेस्ट अलग हैं, हम सब की जो चीजें अच्छी लगती हैं वो अलग हैं। हम सब अलग हैं, लेकिन फिर भी एक जैसा होने का प्रयास कर रहे हैं, एटलीस्ट फिलॉसफी में, एटलीस्ट अपनी थॉट प्रोसेस को प्रभुपाद जी और अपने गुरुजनों की थॉट प्रोसेस से मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये समझें कि जीवन का वास्तविक निचोड़ क्या है। अब सुन तो लिया है, पर प्रैक्टिकली जिया कैसे है जीवन में। तो श्रद्धा पूर्वक जब वो महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है, श्रद्धा मतलब डाउट नहीं है उसके हृदय में कोई भी, महाप्रभु को लेके कोई डाउट नहीं है उसको कि क्या ये भगवान होंगे। अरे ना ही हो भगवान, उसकी इतनी श्रद्धा है, यशोदा मैया की कितनी श्रद्धा है कृष्ण, उसको ये डाउट नहीं है, ही इज क्लियर मुझे जीवन में नहीं फॉलो करना, इज क्लियर। महाप्रभु की शिक्षाएं जो महाप्रभु शिष्टाष्टक दे के गए हम भक्तों को, उससे गहरा और उसके जितना प्रभाव किसी में नहीं। जब भक्त भागवत की रियलाइजेशन देता है अपनी, तो समस्त शास्त्रों का सार उसकी जिह्वा से, उसकी वाणी से निकलता है, उसने जिया है। और महाप्रभु तो फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त के रूप में है, तो इन्होंने तो दोनों स्वाद लिए हुए हैं। प्रॉब्लम है कि हम रटते हैं, हम मनन नहीं करते, हम फॉलो नहीं करते ट्रू स्पिरिट में, इसलिए कुंठाएं, प्रॉब्लम्स सरफेस करती हैं। केवल सुनना, बस सुनो, ये सुनने से, यहाँ चैतन्य भागवत कहती है कि ये तब होता है जब वह निश्छल श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनता है। बस देखो, सुनने मात्र से इतना बदलाव आ सकता है। क्यों? सुनने मात्र से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। हम भी कोशिश करते हैं, हम भी इस मूड को डेवलप करें। ये श्रवण का खेल है। अंततः महाप्रभु भक्तों के साथ अपने घर लौट आए। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य ने विश्व रूप दर्शन की बात किसी से नहीं की। अब इन दोनों को विश्व रूप दिखा है, लेकिन ये बात किसी को नहीं कह रहे। ना ही श्रीवास ठाकुर के घर में उपस्थित अन्य किसी ने उस रूप के दर्शन किए, और दूसरा कोई देख भी नहीं पाया। एक्चुअली में हमारे सामने खड़े होंगे भक्त या भगवान, पर हम देख नहीं पाएंगे। फेमिलियरिटी कई बार गड़बड़ करती है, और कई बार हमारा मन। इधर वो देख ही नहीं पाए। दिव्य दृष्टि
या प्रेम दृष्टि या ज्ञान दृष्टि। एक होता है देखना, जैसे इसको कहते हैं आई साइट। योर आई कैन सी। जब आंख खुली है तभी आप देख सकते हो, सच्ची बात है। आंख खुली है, देख सकते हो। आंख बंद कर दो, अब आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, अंधेरा अंधेरा काला। एक दृष्टि होती है जो आंख देती है, और एक दृष्टि है जिसको बोलते हैं विजन। विजन आंख बंद करके भी दिखता है, लेकिन ये वो विजन है जो आपके जीवन को कार्यान्वित करता है, आपको कुछ करने की शक्ति, क्षमता, इच्छा, डिजायर, पुश, मोटिवेशन प्रदान करता है। ये वो विजन है। सो दैट विजन जो हमें मोटिवेशन प्रदान करता है अपने जीवन में कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की ऊर्जा देता है, वो ऊर्जा आध्यात्मिक होनी चाहिए, वो ऊर्जा कृष्ण प्राप्ति की होनी चाहिए बस। नहीं तो भटक जाएंगे हम। इधर सब लोग वो देख पा नहीं रहे हैं, भगवान को नहीं देख सकते, अब योग्यता नहीं है। अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु अभी भी आनंद में वशीभूत बैठे थे। अरे जिसने ऐसा देख लिया हो महाप्रभु को, उसकी आंख से कैसे जाएगा ये दृश्य। मान लो आप को विराट रूप के दर्शन हुए भगवान के, आप क्या बैठ पाओगे आराम से? कई बार वे भूमि पर लोटपोट होते, कई बार गाने लगते, कई बार तालियां बजाते हुए नाचते, एक दूसरे के प्रति विशुद्ध स्नेहवश तथा विशुद्ध भगवत प्रेम में अभिभूत वे परस्पर विनोदपूर्ण झगड़ा और गाली गलौज करने लगे। भक्तों की लीला केवल भक्त जान सकते हैं, nobody else। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी लेट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कभी इतने प्रसन्न हुए हो? याद करो, कभी जीवन में ऐसी प्रसन्नता आई है कि जमीन पे लेटने का मन किया हो और लोट पोट उठो, नाचो, ताली बजाओ, कुछ भी करो। और फिर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। सुनो गाली क्या दे रहे हैं। अद्वैत आचार्य ने कहा, अरे शराबी, तुम्हें यहां किसने बुलाया है? क्यों तुम बलपूर्वक हम लोगों के बीच में घुस आए हो? भला कौन तुम्हें सन्यासी कहेगा? कोई नहीं जानता कि तुम कौन से परिवार से हो, कौन सी जाति से हो। तुम जाति आदि का भेद किए बिना किसी के घर भी खा लेते हो। तुम जैसा पागल उन्मत्त व्यक्ति किस प्रकार वैष्णव के बीच रहने की योग्यता रखता है? अच्छा होगा यहां से चले जाओ, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, अरे गंजे बूढ़े, चुप रहे। यदि तुम मेरा बल देखना चाहता है तो अभी दो चार मुक्के जमाता हूं। अरे बूढ़े ब्राह्मण, तुझे जरा भी भय नहीं है? मैं अवधूत सन्यासी और महाप्रभु का भाई हूं। तुम पत्नी बच्चों के साथ गृहस्थ हो, जबकि मैं आत्मज्ञानी सन्यासी। यदि मैं तुम्हें पीटता भी हूं तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर भी अकारण इतनी अकड़ दिखा रहे हो।
सोच लो, ये दो वैष्णवों के बीच की लीला हो रही है। इस लीला को हम डिकोड करेंगे कल। अभी तो समय हो गया। आई हैव टू गो। मुझे अभी नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार होना है, तो मैं अपनी वाणी को देता हूं यही विराम। लेकिन इन दोनों की बातों से कुछ अनुमान मत लगाने लेना अपने आप। कल का वेट करना। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। आप सभी श्रद्धावान गौर भक्तों की जय। हरे कृष्ण।